सुमित्रा ने 3 साधुओं से बुझाई प्यास। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम, सेवा और करुणा से भरा हुआ था। उसका बेटा रवि अभी छोटा था, लेकिन मां के संस्कारों की छाया में बड़ा हो रहा था। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। गांव के कुएं और तालाब सूख चुके थे। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसे ही तपते दिन में 3 साधु गांव में प्रवेश कर रहे थे। वे थके मांदे और प्यासे थे। उनके चेहरे पर पसीना था, होंठ सूख रहे थे और आंखों में थकान साफ छलक रही थी। साधुओं की प्यास। वे तीनों साधु गांव के कई घरों के सामने रुके, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे और इस भीषण गर्मी में किसी के पास अतिरिक्त पानी नहीं था। साधु आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे सुमित्रा के दरवाजे पर नहीं पहुंचे। सुमित्रा उस समय आंगन में बैठकर अपने बेटे को पढ़ा रही थी। उसने साधुओं को देखा और तुरंत समझ गई कि वे बहुत थके और प्यासे हैं। वह दौड़कर उनके पास आई और विनम्रता से बोली, महात्माओं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कृपया मेरे घर में पधारें और जल ग्रहण करें। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक ने कहा, हम तीनों एक साथ तेरे घर नहीं आ सकते। पहले तू ये तय कर ले कि हम में से किसे बुलाना चाहती है। सुमित्रा ये सुनकर अचंभित हो गई। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, आप तीनों में क्या भिन्नता है? एक साधु ने उत्तर दिया, यदि तू मुझे बुलाएगी तो तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। दूसरे साधु ने कहा, मैं सफलता हूँ। यदि पुत्री, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता स्वयं ही चले आते हैं। यदि तू पहले धन या सफलता को बुलाती तो बाकी 2 नहीं आते, लेकिन प्रेम को बुलाने से हम सब आ गए। सुमित्रा ने खुशी खुशी साधुओं को पानी पिलाया, उनकी सेवा की। उसने अनुभव किया कि असली प्यास केवल गले की नहीं होती, बल्कि मनुष्य के मन और आत्मा को भी शीतलता की आवश्यकता होती है। प्रेम ही वह जल है जो आत्मा की प्यास बुझा सकता है। साधुओं ने आशीर्वाद दिया और विदा ली। इसके बाद सुमित्रा का घर सचमुच प्रेम, धन और सफलता से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और सफलता का मूल्य तभी है जब घर में प्रेम हो। प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। यदि जीवन में प्रेम रहेगा तो धन और सफलता भी अपने आप आ जाएंगे।